यांची नोंद घ्यावी। सर्वांनी एकमेकाला हात जॉईन करून मोहन आंबेकर यांच्या हस्ते आपण रेबिंग कापून या विजय स्तंभाचा आपण अनावरण करत सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात डॉक्टर आंबेडकरांचा सदाय भगवान गौतम बुद्धांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा नागांचा सम्राट अशोकांचा जय 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 भीम जय जय भीम जय भीम। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कुर्ला में संविधान दिवस पर भाजपा नेता मोहन आंबेकर द्वारा जय भीम स्तंभ का अनावरण। मुंबई कुर्ला के बैल बाजार क्षेत्र में संविधान दिवस के अवसर पर शांति दूत सेवा संघ की ओर से जय भीम स्तंभ के अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जाने माने समाज सेवक और भाजपा नेता मोहन आंबेकर ने स्तंभ का अनावरण किया। विशेष बात यह रही कि इस स्तंभ के नूतनीकरण का कार्य भी मोहन आंबेकर की पहल पर पूरा किया गया था, जिसके लिए लोगों ने उनकी सराहना की। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों तथा योगदान का सम्मान पूर्वक नमन किया। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जिनमें महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भी मौजूदगी रही। स्थानीय लोगों ने मोहन आंबेकर के निरंतर समाज सेवी कार्यों की प्रशंसा करते हुए बताया कि वे समय समय पर जनता की समस्याओं को उठाते हैं और उनके समाधान के लिए सक्रिय रहते हैं। लोगों ने कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया कि यदि ये मोहन आंबेकर आगामी मनपा चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो वे उन्हें निश्चित रूप से विजयी बनाकर बीएमसी पहुंचाएंगे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त में आप पहुंचा हूं कुर्ला के वेस्ट बैल बाजार में। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज के माध्यम से। यहाँ मोहन जी, आपका स्वागत है हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज में। क्या संदेशा देना चाहेंगे जैसे कि आज अम्बेडकर? जय भीम। आज का ये 26 नवंबर का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है। इस देश में संविधान लागू हो गया था। भारत रत्न विश्व गुरु महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये देन है भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, कि भारत का शोषित वंचित से लेके अमीर व्यक्ति तक का जीवन सुखकर हो, सब में बंधुता हो, सबको न्याय मिले, जीने का अधिकार मिले, उसका आवाज़ बुलंद हो। इस तरह की घटना बनाना जीवन का उद्देश्य जो है प्रगति पथ पे करना, जीवन उज्जवल होना, इसके लिए जो संविधान रचा गया उसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आज के इस दिन पर मैं कोटि कोटि नमन अर्पण करता हूं कि उन्होंने ये हमको जीने का मौका दिया। ये एक बुक नहीं है, तो एक संविधान ये हमको जीने का रास्ता दिखाने वाला, जीने का रास्ता प्रगट करने वाला ऐसा एक कोश है, ग्रंथ है, तो उसको मैं अभिवादन करता हूँ। आज इस संदेश नगर के इस प्रांगण में यहाँ पर धम्म ध्वज का शिलान्यास हुआ है, मतलब उसका ओपनिंग हुआ है, अनावरण हुआ है उसका। साथ ही साथ यहाँ पर आपने देखा होगा कि तथागत गौतम बुद्ध जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया और राज्य घटना का पूजन हुआ, उसका वितरण हुआ, उसका सम्मान हुआ और सभी यहाँ के रहवासी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे। यहाँ के युवा कार्यकर्ता, मेरे सारे फ्रेंड्स, मित्र परिवार, भाई बंधु यहाँ ने ये प्रोग्राम आयोजित किया था और यहाँ पर आने का मुझे जो मौका दिया, ये जो मुझे सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं सारे बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ। मोहन जी, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ के स्थानिक लोग काफ़ी खुश देख रहा हूँ, काफ़ी लोगों के चेहरे पे खुशी है आज जो आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखा। अगर आपको मौका देती है भारतीय जनता पार्टी टिकट, यहाँ से अगर जीतते हो तो यहाँ के स्थानिक लोगों के लिए क्या क्या कार्य करोगे यहाँ पर आप? देखिए, राजकीय जीवन में या सामाजिक जीवन में काम करते वक्त एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अच्छा काम करने के लिए। मेरा ये मानना है, जब तक मैं 30 साल से काम करते आया हूँ और ये मैंने किस तरह का काम होना चाहिए, दिखावाबाजी नहीं, व्यायामशाला हो, शैक्षणिक विषय पे हो, क्रीड़ा पे हो, सांस्कृतिक विषय पे हो। मेरा ये मानना है कि किसी भी लोक प्रतिनिधि को जो फंड मिलता है, फंड के द्वारा तो काम बनेंगे ही,
वो तो करना ही है, उसमें कोई बड़ा काम नहीं है। समाज को ज़रूरत क्या है, उसको देखते हुए उसकी ज़रूरत को पूरा करना और समाज प्रगतिशील हो, इसके लिए प्रयास करना। फिर वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, व्यवसाय मार्गदर्शन में हो, संगठित करने में हो, आरोग्य में हो, आरोग्य की सुविधा हो, इसके लिए काम करना। जिसको ज़रूरत है वो उसको समय पे मिल जाए, ऐसी सुविधा खड़ी करना और सरकार की योजनाओं का आखिरी तबके के गरीब व्यक्ति तक लाके देना, ये लोक प्रतिनिधि का काम होता है। और मेरा प्रवास वैसा ही रहा है, लेकिन एक मौका अगर मिलता है, मेरी पार्टी या वरिष्ठ अगर देते हैं, तो मेरे जीवन का ये उद्देश्य है कि समाज में ऐसा काम करो कि उसकी एक वैल्यू हो। हर साल वही गटर बनाओ, हर साल वही लादीकरण करो, वही कच्चा काम करो, वो सब नहीं होगा। वो तो करना ही है, लेकिन वैसा नहीं करना है, कॉन्क्रीट क्वालिटी वाला काम करना है। लेकिन समाज की जो ज़रूरतें हैं उसको उनके दरवाजे तक लाके देने के लिए काम करने का अगर मौका मिला तो मैं दिखाऊंगा। ये मैं कोई ऐसा गर्व से नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ये सपना रहा है कि एक लोक प्रतिनिधि कैसा हो सकता है, इसके लिए मैं ज़रूर प्रयास करूंगा और सबको साथ में लेकर हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि विश्वपुरुष युगपुरुष भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन मंडळाच्या प्रांगणामध्ये जमलेल्या माझ्या बांधवांनो आणि भगिनींनो, आजचा हा दिवस हा ऐतिहासिक आहे। आपण सगळ्यांनाच माहिती आहे, ज्या देशामध्ये आपण जगतोय त्यामध्ये आपण जन्माला आलो, तो देश कसा चालतो, कसा चालवला गेला पाहिजे, जोपर्यंत ही जी प्रत आहे, हे जे संविधान आहे, ते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा देशाला एकच सूत्रामध्ये बांधण्याचं जे काम केलेलं आहे, त्याची शब्दामध्ये वर्णन करणं आपल्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यांना किंवा सामान्य लोकांना शक्यच नाही। केवढं ज्या संविधानामध्ये बांधला गेला, ज्या संविधानातून चालतो, या देशामध्ये अनेक राजा महाराजा होऊन गेले, अनेक नेते होऊन गेले, परंतु देश कसा चालला पाहिजे, देशाला आवश्यकता काय आहे, तर ती बाबासाहेबांची ही देणगी आहे की त्यांनी आपल्याला संविधान रूपाने या देशाची दिशा कशी असावी हे आपल्याला दिलेलं आहे। तो आपने देखा जो कुछ पूछा गया, मोहन जी ने बहुत ही सही और सराहना जवाब रखा है। तो आपने देखा होगा, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब, लाइक या शेयर करना ना भूलिए। मुंबई कुर्ला वेस्ट बैल बाजार।